हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। कोविड का समय तो यार आप सबने देखा है और हम में से काफी लोगों के लिए वो समय बहुत कठिनाई भरा गया। हम में से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने जो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता हो जिसकी मृत्यु हुई कोविड काल में। हम सभी ने शायद मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने घर परिवार के लोगों को, अपनों को भी खोया। वरना ऐसे लोग, दूर दराज के रिश्तेदार, जान पहचान के लोग तो बहुत थे, मतलब जिनको मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता। कोविड के बाद मैंने इस पर एक छोटा सा सर्वे भी किया था कि अगर मैं 100 लोगों से बातें कर रहा हूं तो हर व्यक्ति ऐसा है जो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को, मित्र के परिवार वालों को जानता है जिनमें से किसी की मृत्यु निश्चित तौर पे कोरोना के समय हुई। तो कोविड के समय बहुत सारी जानें गई, बहुत सारा नुकसान हुआ। कोविड जो है वो एक सार्स परिवार, जो एक SARS जो आपका एक सांस की बीमारी होती है, इस परिवार की बीमारी है। और कोविड जो है वो ये वाला जो फेज आया था, जो हमारे साथ 2 साल पहले आया था, ये वाला फेज खत्म हो गया, ये वाला फेज चला गया। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है और इनफैक्ट यहां तक वैज्ञानिक कहते हैं कि यह बिल्कुल तय है कि आने वाले समय में कोविड के नए फेज भी आते रहेंगे। कोविड के नए नए प्रकार बनेंगे, वो नए नए प्रकार आके फैलेंगे। कुछ बहुत ही विकट होंगे, कुछ बहुत ही कम विकट होंगे। जैसे बहुत कम विकट तो अक्सर आता रहता है ना कि भाई छोटा है, कोई आजकल फ्लू फैला हुआ है, वायरल फैला हुआ है, सब बीमार पड़ रहे होते हैं एक एक करके, लेकिन 4 दिन बाद ठीक हो जा रहे होते हैं। तो ऐसा होता है कि नहीं होता? ये सब कोविड के ही अलग अलग प्रकार हैं जो हमारे बीच में चल रहे हैं। लेकिन पॉइंट बेटा यह है कि वैज्ञानिकों का विचार इस समय इस चीज पर जा रहा है कि देखो, कोविड का आखिरकार इलाज तो कुछ है नहीं, इसकी रोकथाम हुई वैक्सीन से। वैक्सीन से इसकी रोकथाम हुई कि नहीं हुई? जब लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई, उस वैक्सीन के लगने के बाद मृत्यु दर कम हो गया, कोविड की गंभीरता कम हो गई। यह बात हम जानते हैं। तो पॉइंट यह है कि अब अगला, जब वैज्ञानिक जो होते हैं वो कभी भी वर्तमान समस्या की तैयारी नहीं करते, मतलब वर्तमान की तो तैयारी करते ही करते हैं, साथ में भविष्य की समस्या की भी तैयारी करते हैं। तो यार अब अगला जब कोविड का वेरिएंट आएगा, कभी ना कभी आएगा। अब यह मुझे नहीं पता कि 2 साल में आएगा, 5 साल में आएगा कि 10 साल में आएगा, लेकिन कभी ना कभी कोविड का कोई और वेरिएंट भी जरूर आएगा। तो वैज्ञानिकों के सामने बेटा चुनौती यह है कि कोविड का जब अगला वेरिएंट आएगा, क्या हम वैक्सीन बनाने की तैयारी तब शुरू करें? क्या हम उसकी जैसे इस बार क्या हुआ, जब कोविड आया उसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जुटकर वैक्सीन को बनाना शुरू किया और भाई बहुत महान काम किया वैज्ञानिकों ने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतनी जल्दी इतनी प्रभावी वैक्सीन बना ली कि कोविड को जो है उससे निपटारा पाया जा सका। बात सही है। लेकिन अगली बार भी जब कोविड का आक्रमण होगा तो अगर हम वैक्सीन तब बनाना शुरू करेंगे तो उसमें 2-3 तरह की प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि यार वैक्सीन जो है, हो सकता है वो वैक्सीन, एक तो उस वैक्सीन को बनाने में टाइम लगेगा। आप कितना भी जल्दी बनाओ, साल भर, 6 महीना कुछ तो लगेगा। और जैसा हमने इस बार देखा कि भाई उस साल भर के इंतजार में बहुत लोगों की मौत हो गई क्योंकि वो नहीं बचाए जा सके। अगर वैक्सीन पहले बन जाती तो शायद वो बच जाते। लेकिन यार वैज्ञानिकों को भी आपको वैक्सीन बनाने के लिए 1.5 साल तो देना पड़ेगा ना, तो उस समय का आप क्या करोगे? और दूसरा यह है कि जल्दबाजी में आप जब वैक्सीन बनाते हो तो कई बार उन वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसा हमने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन में भी देखा। तो वैज्ञानिक इसका कोई भविष्य वाला तोड़ ढूंढने की कोशिश में है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी कोविड के जो संभावित वेरिएंट हों, अब हमें नहीं पता कौन सा वेरिएंट आएगा, लेकिन उनके लिए भी हम वैक्सीन बना पाएं। इस पर एक प्रोग्रेस हुई है जिसकी 2025 से ट्रायल शुरू होगा। इसके बारे में मैं आपको अगले 5 मिनट में बताऊंगा। यह कॉन्सेप्ट समझाना ज्यादा जरूरी था, जो हुआ है वो तो छोटी सी खबर है, मैं आपको अगले 5 मिनट बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भैया हमारा P2I बैच कल शाम 6 बजे से हो गया है शुरू। AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में आप उससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का आपको मिलेगा इवैल्यूएशन फीडबैक भी, और साथ के साथ प्री मेंस की टेस्ट सीरीज। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है वो इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के 27,999 में आप हमारे से जुड़ जाइए और इस बैच का हिस्सा बन जाइए। चलिए, तो भाई आपको मैंने क्या बताया कि अगर जब कोई भी आउटब्रेक होता है, देखिए होता क्या है, जब भी कोई
संक्रमण फैलता है, किसी भी प्रकार के संक्रमण का आउटब्रेक होता है, तो अक्सर क्या हुआ, जैसे हमने इस बार देखा कि उस आउटब्रेक के बाद में वैक्सीन का विकास शुरू हुआ, जो कि बात सही भी है भाई। आमतौर पे ऐसे ही होता है, जब आपको बीमारी का पता ही नहीं है तो आप वैक्सीन कैसे बनाओगे। तो इस देरी से क्या होता है, इस समय अंतराल में मौतें हो जाती हैं, इस समय अंतराल में आमतौर पर मृत्यु हो जाती है लोगों की, ये हम जानते हैं। और इसके अलावा वैक्सीन के कई बार वैक्सीन में कमी भी रह जाती है। जैसे भाई बहुत सारा विवाद चल रहा है ना इस बार भी, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई उससे जो है टीटीएस नाम की बीमारी हो रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो यार ये कुछ समस्याएं भी इस पूरी प्रक्रिया में रह जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो अब वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, दो यूनिवर्सिटीज हैं, एक है ऑक्सफोर्ड और एक कैलटेक, दुनिया की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटीज में से एक है ऑक्सफोर्ड और कैलटेक, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये ऑक्सफोर्ड और कैलटेक यूनिवर्सिटी मिलकर एक ऐसी वैक्सीन का विचार कर रहे हैं जिसको एक ऐसी वैक्सीन का विकास कर रहे हैं जिसको बुलाया जा रहा है क्वार्टेट नैनोकेज, QUARTET, क्वार्टेट नैनोकेज। तो एक ऐसी वैक्सीन का विकास कर रहे हैं जो क्या करेगी, यह वैक्सीन शायद आने वाले समय में किसी भी फैलने वाले कोविड पर पहले से ही उसके लिए आपके शरीर को पहले से तैयार रखेगी। देखिए वैक्सीन काम कैसे करती है, पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि वैक्सीन जो होती है वो कोई दवाई नहीं होती, यह याद रखिएगा। वैक्सीन आपकी किसी भी बीमारी को ठीक नहीं करती। वैक्सीन क्या करे कि बीमारी को ठीक करता है आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम, आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बीमारी को ठीक करती है। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो आपके शरीर में कैसे विकसित होती है, अनुभव से विकसित होती है। तो जैसे जो बीमारी आपको एक बार लग जाती है उसको लेकर आपकी बॉडी के अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो शक्तियों का विकास कर लेती है कि भाई इस बीमारी से अब मैं लड़ सकती हूं और अब मैं इस बीमारी ये वाला संक्रमण अगर शरीर में आता है तो इस पर वो आक्रमण करके उसको मिटा सकती है। ये विकास जो है आपकी प्रतिरोधक क्षमता कर लेती है। तो वैक्सीन जो काम करती हैं वो कैसे करती हैं कि जिस बीमारी की आप वैक्सीन लगवाते हैं उसी का एक बहुत ही निष्क्रिय सा वायरस ही आपके शरीर में छोड़ दिया जाता है। यानी कि इस बात को आप समझिए, तो आपको याद होगा कि जब आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों का भी जब वैक्सीनेशन होता है तो उसके बाद अक्सर बच्चे बीमार पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे की जब वैक्सीन लग के आती है तो बच्चा बहुत रोता है, हल्का फुल्का बुखार भी उसको हो जाता है। यह होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही कोविड का भी जब आपने वैक्सीन लगवाया होगा तो शायद आप में से काफी लोगों को थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई होगी। मुझे भी याद है जब मैं वैक्सीन लगा के आया था, दोपहर में मैं गया था, बाकी दिन में काम नहीं कर पाया था, मेरे को शरीर में दर्द होने लगा था, जो कोविड के सिम्टम्स थे थोड़े थोड़े वही मेरे को होने लग गए थे। मैंने बाकी दिन की छुट्टी ले ली और मैं फिर सो गया था। अगले दिन से मैं नॉर्मल हो गया था, लेकिन थोड़ा सा आपको हल्का सा बहुत माइल्ड बीमारी दी जाती है। तो इससे क्या होता है, बहुत माइल्ड, बहुत ही निष्क्रिय सा एक वायरस आप में छोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उससे निपटने का तरीका विकसित कर लेती है। तो अब ऑक्सफोर्ड और कैलटेक मिलके ये जो क्वार्टेट नैनोकेज बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया ये सार्स वाली जो परिवार है, देखो ये सार्स के जो वायरस है, जो आपकी ये सांस की बीमारी है, जिसका आप ये मान लो कि कोविड के जितने भी प्रकार आए हैं सब इसी का कोई ना कोई लक्षण है, कोई इसी का कोई ना कोई भाग है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे वायरस बहुत सारे पशुओं में जैसे चमगादड़ वगैरह में ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि एक ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे क्या होगा, आपके शरीर के जिन अंगों को ये प्रभावित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको सार्स का कोई एक खास प्रकार का वैक्सीन लगा, माफ कीजिएगा, कोई एक खास प्रकार का इंफेक्शन लगा सार्स का, तो हो सकता है कि वो आपके फेफड़ों को जल्दी प्रभावित करे। तो आपके फेफड़ों की, आपका शरीर का जो तंत्रिका, जो आपके शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है वो लगातार जांच करता रहेगा कि सार्स का ये वाला प्रकार तो आपके फेफड़ों में नहीं आ गया है। यानी कि सार्स के जो संभावित प्रकार हैं, और ये संभावित प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, आमतौर पे सरल तरीका यह है कि जो भी किसी प्रकार के जीव जंतु में उपस्थित है। तो एक ऐसी यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने की कोशिश कैलटेक और ऑक्सफोर्ड वाले कर रहे हैं कि भैया सार्स के जितने भी संभावित प्रकार हैं,
कोई वो आपके शरीर की, अब क्या होगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपकी लगातार जांच करता रहेगा, और अगर इनमें से कोई भी प्रकार आपके शरीर में पाया गया तो उस पर वो एक्शन लेगा, उस पर वो कड़ा कदम उठा के उसको खत्म करेगा। ठीक है, तो ये एक चीज करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ये वैक्सीन कुछ हद तक बना ली गई है, 2025 से इसका फर्स्ट फेज ट्रायल हो रहा है। याद रखिएगा, अभी क्योंकि कोई ऐसी अर्जेंसी तो है नहीं, तो ट्रायल आसानी से किए जा सकते हैं, तो अभी कोई जल्दबाजी तो है नहीं, कोई कोविड अभी फैला हुआ नहीं है, तो 2025 से इसके ट्रायल जो है वो किए जा रहे हैं। तो इसमें वही जो मैंने आपको बताया कि आपके शरीर के टिश्यूज की, आपके शरीर के जो अंग हैं उनकी निरंतर जांच जो है आपका इम्यूनिटी सिस्टम करता रहेगा, अलग अलग वायरस के हिसाब से। तो जब इसका आप टेस्टिंग कर रहे थे, वैज्ञानिक लोग जब इसको बना रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, 2003 का जैसे एग्जाम, अच्छा इसमें एक अडेप्टेबिलिटी यह भी है कि आप अगर इस वैक्सीन को बना लोगे तो सार्स के पूरे परिवार में मान लीजिए कल को कोई नए प्रकार का वायरस भी बनता है, यह उसको भी टैकल करने की क्षमता बना सकता है कि आपके शरीर के जिस जिस भाग पर सार्स अटैक कर सकता है उसकी निरंतर जांच आपके शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इंटरनली करती रहती है। तो टेस्टिंग के दौरान इन्होंने क्या किया, 2003 का जो सार्स का कोव-1 आया था, जो पहला वाला सार्स आया था आपका 2003 में कोव-1, उसके वायरस को इसके विकास में शामिल नहीं किया, लेकिन यह पाया गया कि भैया सार्स कोव-1 भी पर भी जब इसको टेस्ट किया गया तो यह वैक्सीन उस पर भी प्रभावी थी। यानी कि जो विषाणु, जो वायरस इसमें सीधे सीधे इंक्लूडेड नहीं भी है वो भी इसमें शामिल हो पाएगा। इस तरह से यह जो है आपका एक क्वार्टेट नैनो केज बनाया जा रहा है, यानी कि एक प्रकार का पिंजड़ा बनाया जा रहा है। नैनो केज से समझ रहे हो, एक प्रकार का पिंजड़ा बनाया जा रहा है कि किसी भी तरह का जो सार्स अगर आ जाएगा तो वो इसमें फंस जाएगा और इससे बच के निकल नहीं पाएगा। ये चीज जो है ये सुनिश्चित की जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होने वाला है और इसके ट्रायल के रिजल्ट जो है बेटा सारी दुनिया उनको देखेगी निश्चित तौर पे। और ये जो है ये भविष्य में एक ऐसा प्रयोग हो सकता है जो वास्तव में आपको मैंने बताया, ये दो कारण जो थे कि भाई अगर बाद में बीमारी फैलने के बाद जब आप वैक्सीन बनाते हो तो एक तो जल्दबाजी में बनाते हो जिससे गड़बड़ होती है, और दूसरा इस विकास के पीरियड में जो लोगों की मौतें हो जाती हैं उन दोनों से आप बच सकते हो। तो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि ये वैज्ञानिकों की हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो ये निश्चित तौर पे एक वरदान साबित होगा। इस बारे में जो भी नई चीज होगी, जो भी नई घटना होगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। खैर अभी के लिए इतना ही है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई 7 तारीख से यानी कि कल से हमारा P2I बैच हो गया है शुरू। शाम 6 बजे का बैच है। AJ लाइव कोड लगाना है, 27999 में जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास है, मेंटोरशिप है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चन का फीडबैक मिलेगा, गलतियां बताई जाएंगी, मतलब आपका आंसर चेक होगा रोजाना। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज है, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।